और अब सत्ता की वो कुंजी जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के आरक्षण पर हुए एक बड़े फैसले का एक पहलू आपके सामने रख देगी। इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा और इस पर राजनीति भी खूब होगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण को लागू रखने के पक्ष में फैसला दिया है। इस फैसले के साथ ये भी क्लियर हो गया कि सरकारी नौकरी में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलता रहेगा। मोदी सरकार ने 2019 में संविधान में 103वें संशोधन के जरिए गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया था। इसके खिलाफ लगाई गई कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है। संवैधानिक जो कर रही थी, जिसका फैसला आज आया, संवैधानिक बेंच में चीफ जस्टिस UU ललित समेत कई 5 जो न्यायाधीश थे वो थे। इनमें से 3 ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के पक्ष में और 2 न्यायाधीशों ने इसके खिलाफ फैसला दिया, जिसके बाद 3-2 से फैसला आरक्षण के पक्ष में हुआ। तो आर्थिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से फैसला नहीं दिया है, बल्कि ये बटा हुआ फैसला है। 3 जज गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के पक्ष में थे, 2 जज इसके विरोध में थे। तो कौन से जज इसके समर्थन में थे और कौन विरोध में, वो भी आप देख लीजिए। और हम बता देते हैं, जस्टिस बेला जो त्रिवेदी हैं, उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसके अलावा जस्टिस दिनेश महेश्वरी हैं, उनका फैसला भी पक्ष में रहा, लेकिन CJI जो चीफ जस्टिस थे UU ललित, उन्होंने इसके विरोध में अपना फैसला दिया। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने भी इसके विरोध में दिया, जबकि जस्टिस JB पारदीवाला ने इसके समर्थन में अपना फैसला दिया। तो EWS पर सुनवाई सितंबर महीने में पूरी हो चुकी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को आज इस बात पर फैसला सुनाना था, जिसके लिए सुबह 10:37 पर सभी 5 जज कोर्ट रूम में पहुंचे। चीफ जस्टिस UU ललित ने सबसे पहले जस्टिस दिनेश महेश्वरी को फैसला सुनाने के लिए कहा। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक आधार पर 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन संविधान के जो बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, यानी कि उन्होंने उसके पक्ष में ये बात कही। इसके बाद जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, ये भी हम आपको बता देते हैं, उन्होंने कहा कि EWS आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, ये बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के लिए है। इसके बाद CJI ने जो कहा वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस त्रिवेदी से इससे जो है उन्होंने सहमति जताई और साथ ही साथ आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है, ये अनंतकाल तक जारी नहीं रह सकता, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। CJI की तरफ से कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन इसमें से SC ST और OBC को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। ऐसे में EWS आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है, ये समानता की भावना को खत्म करता है। अब समझिए कि यह मामला कैसे शुरू हुआ और कोर्ट में कौन सी दलील चली और कौन सी बात नहीं चली। संसद के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद 31 जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने EWS यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया। फरवरी 2020 में 5 छात्रों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आर्थिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ याचिका दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस पर सुनवाई शुरू की। आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध करने वालों की दलील थी कि 10% EWS कोटे से SC ST और OBC को बाहर रखना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जबकि सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि 50% आरक्षण सीमा में मूल रूप से कोई बदलाव नहीं है, इसलिए इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं कह सकते हैं।